हेलो फ्रेंड्स। अभी मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रही है। हमारे पास अभी शेयर परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हम अगर लगातार अपने पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे तो हमें फिर अंदर से फील आई कि ये शेयर को बेचना चाहिए, उस शेयर को खरीदनी चाहिए, और हम गलती से उस समय वो सारी डिसीजन ले लेंगे जो हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई स्टॉक को परचेज करते हैं तो हमारा एक कन्विक्शन होता है कि ये प्राइसेस उतनी जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी, इतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन चीज़ें एग्जैक्टली वैसी काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। वो रिटर्न आएगी लेकिन कुछ दिनों के बाद आएगी। शेयर का पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेंज बाउंड होगा, फिर हमें अपना टारगेट अचीव होगा। लेकिन हम अगर अगर अपने पोर्टफोलियो को लगातार देखते रहेंगे तब तो फिर हमें वो सारे शेयर को हम बेचेंगे जो हमें बेचनी नहीं चाहिए थी, वो भी कौड़ी के दाम पे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में हमें वही करना चाहिए जो एक फिशरमैन करता है। जब वेदर ख़राब होती है तो वो नेट को सिलता है, रिपेयर करता है, और जब वेदर अच्छी हो जाती है तब वो फिशिंग के लिए निकलता है। तो हमारे लिए भी जो वेदर है वो अच्छी नहीं है। तो ऐसे में हमें मार्केट से दूर रहना है, और अभी जो भी पेंडिंग वर्क्स है जो बहुत पहले के हैं उन्हें पूरा करना है, और हमें अपने नॉलेज गेन करने की तरफ बढ़ना है। तो नॉलेज गेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स पढ़ना। तो आज मैं यही 6 बुक्स के बारे में बात करूंगा जो अलग अलग लोगों के लिए होगा। जो बिगनर्स है उनके लिए, जो मीडियम पे इंटरमीडिएट है उनके लिए, और तीसरा जो एडवांस लेवल में है। तो सबसे पहला मैं जो 2 बुक रिकमेंड करूंगा, इनका एक्सपीरियंस मार्केट में 2 साल से कम का है। सबसे पहला बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसे एक नॉर्मल आदमी को भी पढ़नी चाहिए जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजी को पूरी बदल देती है कि फिर आपको समझ में आया कि मनी एक्चुअली हैप्पीनेस कैसे देती है। नॉर्मली आमतौर पे कहा जाता है कि पैसा खुशी नहीं देती है, लेकिन पैसे का सही यूज आपको बहुत सारी खुशी देगी। पैसा आपको वो ताकत देगा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टमेंट एंड बिहेवियरल फाइनेंस बाय पराग पारिक। ये भी बिगनर्स के लिए है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है और लोगों का फाइनेंस के प्रति बिहेवियर ऐसा यूनिक क्यों रहता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो बहुत इंसेन हो जाते हैं, मार्केट डाउन होती है तब भी इंसेन हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो इकोनॉमी के पैरेलल होती है। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं उन 2 बुक्स को के बारे में बात करूंगा, और उन लोगों के लिए बात करूंगा जो मार्केट में 2 साल से ज़्यादा है पुराने हैं, उनका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा का है। तो इसमें सबसे पहला बुक है अगेन साइकोलॉजी ऑफ मनी, और दूसरा है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमें हॉट स्टॉक के पीछे नहीं भागनी चाहिए। जैसा कि डॉट कॉम बबल से पहले बहुत सारे आईटी के नाम से ही वो शेयर चलने लगते थे, उस उनके पी इंसेंट वैल्यू पे थे, और उसी टाइम पे ये वैसे वैसे स्टॉक को परचेज किए थे जो कि बहुत ही रद्दी के भाव मिलता था और जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। वही डॉट कॉम बबल क्रैश हुई और स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पिट गए। कुछ तो ऐसे हो गए जो मार्केट में दोबारा आए भी नहीं, आई मीन बैंकरप्ट हो गए। और वही ये सारे शेयर जो पीटर लिंच ने लिए थे वो 10 to 15 टाइम्स हो गए वही 3-4 साल में। तो ये क्रैश में भी वो अच्छे खासे पैसे बनाए थे। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपको इसे स्टडी करनी चाहिए। और तीसरा है एडवांस लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में 5 साल से ज़्यादा टाइम से हैं। तो इसमें पहला है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इसे मार्केट की दुनिया में सबसे अच्छा बुक बोला जाता है, और ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट की जो मेथड है वो लगातार बदलती रहती है। वो जब जितने बार ये बुक को पब्लिश किए, नया एडिशन लाया, उसमें उन्होंने हर बार चीज़ों को बदला है। और उस समय में चीज़ें इतनी क्रेजी नहीं थी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता था उस टाइम पे, आई मीन जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ वो 100 ईयर्स तक चला। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ वो 100 ईयर्स तक चला। लेकिन जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है ये पैरेलली चल रही है, और इतना इंसेन तरीके से, इतनी क्रेजी वे में कभी भी बिजनेस चेंजेस नहीं हुई। लेकिन उस टाइम भी इन्वेस्टमेंट की मेथोडोलॉजी बदलती रहती थी हर 5 साल पे। तो अभी तो हर मोड़ पे बदलेगी। तो हमें यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे फिक्स नहीं रहनी है, क्योंकि जो आज हम सोच रहे हैं कल वो आउटडेटेड होगी। तो हमें भी अपने साइकोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। और ये कैसे करना है ये आप बुक को स्टडी करके समझ सकते हैं। और दूसरा है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल बाय हावर्ड मार्क्स। अक्सर हम लोग आमतौर पे बात करते हैं कि अभी केमिकल चलेगा, अभी स्टील चलेगा, अभी आईटी चलेगा, अभी बैंक चलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कौन सी सेक्टर कब चलेगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आती और अक्सर हम फंस जाते हैं। तो इस बुक को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे एक साइकिल में बदलता है और मार्केट में साइकिल कैसे आती है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इसे ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो पोर्टफोलियो देखने की वजह अगर हम इस सारे बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें हमारी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी, और आने वाले टाइम पे हम मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं। थैंक यू।